हाय दोस्त, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। हम लोग आज अपना पीवाईक्यू डी कोड सीरीज जो कर रहे हैं उसका सेकंड लेक्चर है, जो कि डे सेकंड है ऑब्वियसली। और ये है 2015 का जो सेकंड पेपर हुआ था सीडीएस का, उसका हमने डिस्कशन किया कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये पार्ट है पीवाईक्यू टू एफवाई की सीरीज़ का। जो भी यहाँ पे नए हैं वो जस्ट फॉलो करें प्लेलिस्ट को, चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। नाउ इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, जो भी 2015 में पूछा हुआ था। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हिस्ट्री को डिकोड कर रहे हैं और ऐसे डिकोड कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको एक एक तरह का इंसाइट मिलेगा जो कि फर्दर एग्जाम्स में काम आएगा। आई होप कि आप लोग अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम 1 मिनट टू 2 मिनट कोई भी व्यूज़ जाता है, तो एटलीस्ट आप देखोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। ये अभी आपको डरावना लग सकता है बट एग्ज़ाम में आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा, आई कैन एश्योर यू दैट। ठीक है, सो वॉच टिल द एंड एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये कितना हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए टू फर्दर कंटिन्यू द सीरीज। नाउ स्टार्ट करते हैं 2015 का जो सेकंड पेपर था उसके हिस्ट्री सेक्शन को। ठीक है, नाउ 47 नंबर क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी मार्केट पॉलिसी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी मार्केट पॉलिसी। पहला स्टेटमेंट है कि ही प्लेस्ड मार्केट अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर कॉल्ड शहाना फॉर स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग द शॉपकीपर्स एंड प्राइजेस। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीफ फूड ग्रेन्स ही ऑर्डर द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दोआब रीजन टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक शहाना ये जो है एक मार्केट कंट्रोल से जो है वो एस्टेब्लिश किया था अलाउद्दीन खिलजी, और उस मार्केट कंट्रोल का एक ऑफिसर बनाया था जिसका नाम था शहाना। तो शहाना वाज ए मार्केट कंट्रोल ऑफिसर, ठीक है, ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी रीजन, राइट। और ये कंट्रोल करता था शॉपकीपर एंड जो भी प्राइस था उसको कंट्रोल करता था बेसिकली। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन्स ही ऑर्डर द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दोआब रीजन टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। यहाँ पे देखना डायरेक्टली वर्ड, और ये स्टेटमेंट सही है कि दोआब रीजन से वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करता था, मिडिल मैन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यही पूछा है। नाउ यहाँ पे देखो अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट पॉलिसी पहला स्टेटमेंट सही है, और जो सहाना का था उसको क्या बोलता था, सहाना ए मंडी वो खोला हुआ था, और दूसरा था कि डायरेक्टली पे जो भी लैंड रेवेन्यू था वो डायरेक्टली पेड था टू द स्टेट। इस स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ 50 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है और उसके मीनिंग है। कह रहा है कि मेहराब, मिंबर, खुतबा और किबला ये इस्लाम फेथ के जो टर्म है उससे एसोसिएटेड है। तो मिहराब जो है वो किससे एसोसिएटेड है, वो बेसिकली आर्क है। मिहराब जो है एक आर्क है। मिंबर क्या है, वो कि मिंबर जो है स्टिप्ड पल्पिट है। खुतबा जो है वो क्या है, खुतबा बेसिकली प्रेयर से एसोसिएटेड है, नहीं, खुतबा जो है ऑब्वियसली sermon है, ठीक है। और किबला जो है डायरेक्शन टुवर्ड्स द काबा फॉर प्रेयर। जो भी मुस्लिम लोग एक डायरेक्शन में, आई गेस जो साउथ नहीं, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में जो वो लोग अपना डायरेक्शन करके प्रेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, किबला, ठीक है। और खुतबा क्या है, एक तरह का sermon होता है। तो ये चार टर्म है, राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे पिक्टोरियली देख लेते हैं कि मिहराब जो है आर्क या नीश है इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ मक्का। बेसिकली यहाँ पे ये मक्का मदीना का जो भी आर्किटेक्चर है वो दिखाया गया है। मिहराब ये क्या है, एक आर्क और नीश है जो डायरेक्शन ऑफ मक्का को दिखाता है। नाउ किबला जो है ये क्या है, डायरेक्शन टुवर्ड द कब्बा, जो गेट होता है या फिर जो भी कब्बा, ये डायरेक्शन है यहाँ पे। एक्चुअल मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, तो इफ़ समथिंग जो गलत हो जाए तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, किबला जो है डायरेक्शन टुवर्ड्स काबा, ठीक है। मिंबर क्या होता है, स्टिप्ड पल्पिट होता है फॉर इमाम, ठीक है। यहाँ पे साइड में होते हैं ये स्टिप पल्पिट फॉर इमाम। नाउ खुतबा क्या होता है, ये sermon होता है रिसाइटेड ड्यूरिंग प्रेयर। जब भी प्रेयर होता है उस टाइम पे खुतबा पढ़ा जाता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का sermon है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। नाउ 53rd नंबर देखो कि पर्सन और उनके वर्क से रिलेटेड स्टेटमेंट है। यहाँ पे पर्सन है और कौन कौन सा काम। देखो उदंदा जो का है, ये कौन है, उदंदा बेसिकली मालिक मार्तू से एसोसिएटेड है। सयाना जो है ये एसोसिएटेड है किससे, सुधानिधि से।
और यादवा प्रकाश जो है एसोसिएटेड है वो किससे है, तो ये है विजययंती से। भावभूति किससे एसोसिएटेड है, ये है बेसिकली मालती माधवा से। अब इनके बारे में कुछ हम लोग राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया ऑब्वियसली, बट यहाँ पे स्टेटमेंट है देखना कि उदंदा जो है ये तमिलनाडु से एसोसिएटेड थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कोकिला संदेश। तो आगे चल के अगर आपसे पूछ ले कि कोकिला संदेश किसने लिखा है तो वो कौन है, उदंदा। इनके अलावा एक और इनका काम है वो मालिका मरुता, ये भी इनका काम है। तो मालिका मरुता एंड कोकिला संदेश किसने लिखा है, तो उदंदा ने लिखा है। बाकी श्याना और बाकी सारे यहाँ पे हम देखते हैं हम लोग, उदंदा, मालिका मरुतु, श्याना सुधा निधि, ठीक है, यदो प्रकाश विजयंती और भावभूति मालती माधवा, ठीक है, इनका सारा काम देख लिया हमने। नाउ यहाँ पे रेहला है, रेहला वाज रिटन बाय, तो रेहला जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था, एवरीवन नोज दैट। तो दो ऑप्शन में है इब्न बतूता, ठीक है। अब ये एक अरबियन 14th सेंचुरी था, मतलब अरेबिक में लिखा गया था या पर्शियन में लिखा गया था, और वो भी 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, अरेबिक एंड पर्शियन। बेसिकली ये जो है अरेबिक में लिखा गया था, ठीक है, और किस सेंचुरी में लिखा गया था, 14th सेंचुरी। फर्दर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है एज ए स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे देखो रिहला जो है वॉज रिटन इन अरेबिक इन द 14th सेंचुरी बाई इब्न बतूता, ठीक है। ये बेसिकली ट्रेवल ब्लॉग था, जो इब्न बतूता एक ट्रेवलर थे और अपने जो भी ट्रेवल में उनका एक्सपीरियंस था वो सारे इसमें रिहला नाम का जो किताब था उसमें इन्होंने लिखा था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो कि आपको पूछे अब्दुल रजाक कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री से, तो वो पर्सिया से बिलोंग करते थे। मार्को पोलो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, इटालियन से। मार्को पोलो विजिट कौन से किए थे, विजयनगर को इन्होंने विजिट किया था, ठीक है। सिमिलरली अब्दुल रजाक भी विजयनगर को विजिट किए थे, दोनों का याद रखना। अब यहाँ पे देखो सूर सागर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है। लास्ट ईयर CAPF में पूछा हुआ था ये 2024 में, एंड इस साल BPSC में भी पूछा हुआ है, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन CDS में भी पूछा गया है। तो मेक श्योर टू मेमोराइज दिस टेक्स्ट। और मैं आपको दिखाऊंगा जब भी लिटरेचर की बात की जाए ना, स्पेशली एंशिएंट टाइम की, तो मेरे पास एक टेक्स्ट है, अभी दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। एक बार अब कमेंट में बोलोगे तो आई विल पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो फॉर दैट यू हैव टू कमेंट इन द ग्रुप फॉर द सेम, ठीक है। कमेंट करो वहाँ पे जो भी इस वीडियो के सेशन में, एंड आई विल पोस्ट दी PDF इन द ग्रुप। अभी दिखाता हूँ कौन सा PDF की बात कर रहा मैं। नाउ कह रहे हैं कि द सूर सागर इज ए मिडाइवल ट्रीटिज ऑन म्यूजिक कंपोज बाई तानसेन, ए पोएटिक वर्क ऑफ सूरदास, मेमोरीज ऑफ बहादुर शाह जफर, नन ऑफ द अबव। बेसिकली जो है द सूर सागर जो है ये बेसिकली पोएटिक वर्क था किसका, सूरदास का। नाउ यहाँ पे मिडाइवल ट्रीटिज ऑन म्यूजिक कंपोज बाई तानसेन, ये हम देखेंगे अभी अपने PDF में, ठीक है। बट आंसर तो हमने देख लिया, बहादुर शाह जफर का मेमोरीज नहीं था ये। और सूर सागर जो है इज दी पोएटिक वर्क ऑफ सूरदास, और ये डेडिकेटेड था किसको, लॉर्ड कृष्णा को, राइट। अब यहाँ पे अपना टेक्स्ट देखते हैं जो मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देखो एंशिएंट लिटरेचर और जो भी उससे एसोसिएटेड चीज़ें हैं लिटरेचर से, नोवेल हो, लिटरेचर हो या समथिंग कोई टेक्स्ट हो, तो उस सारे का मैंने एक जगह कंपाइल नोट्स बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है बुक्स और ऑथर, भक्ति एंड रिलीजियस बुक जो है जैसे निरुक्तावर्तिका, द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्टवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है, ये सब किसने किसने लिखा है वो सब सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। जैसे ब्रह्म सूत्र किसने लिखा था, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है, शंकराचार्य ने लिखा था, राइट। यहाँ पे कबीर के बारे में कौन कौन सी किताब लिखे थे इन्होंने, बीजक, संत भास, उड़त बांसी। ना यहाँ पे क्वेश्चन सूरदास से था, तो सूरदास का और भी कुछ बुक है, जैसे सूर सागर के अलावा देखो सूर सागर तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा सूर सरावली एंड साहित्य लहरी, ये इंपॉर्टेंट नाम है कि साहित्य लहरी बुक किसका है, सूरदास जी का है, ठीक है। नाउ डांडियन के बारे में दास कुमार चरिता। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे को अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लो कि इतने सारे बुक्स हैं, यहाँ पे देखो इतने सारे बुक्स हैं, ठीक है। और ये सब सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको सारे एग्जाम का एक कंपाइल्ड सोर्स एक जगह एक PDF में मिल सकता है। तो इफ़ यू नीड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ पे ये देखो ये पुराने बुक है, अष्टाध्यायी, सिद्धांत कुमुदी, महाभाष्य एंड बाकी सारी चीज़ें, अश्वघोष और ये सब सारी चीज़ें। इवन जो ऑथर कौन है वो भी लिखा हुआ है, और कौन सा लैंग्वेज या किस चीज़ पर बेस्ड है, जैसे ये ग्रामर है, कोई संस्कृत में होगा, कोई पाली में होगा, वो सब सारी चीज़ें भी मेंशन है। यहाँ पे देखो सम जैन लिटरेचर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। इसके ऑथर कौन कौन से हैं वो सारे मेंशन है यहाँ पे, राइट। आपको ये पता चल गया कि क्या टेक्स्ट दे देगा, इसमें से पूछेगा कि कौन सा जैन लिटरेचर है, कौन सा
बुद्धिस्ट लिटरेचर है वैसे, या संस्कृत लिटरेचर, इवन ग्रामर का लिटरेचर कौन सा है। फॉर यहाँ पे वन लाइनर काइंड ऑफ बुक जो एक्स्ट्रा पूछा जा चुका है ऑलरेडी PYQ में। यहाँ पे देखो कालिदास के द्वारा जो भी बुक्स लिखे गए हैं उसके ट्रिक्स भी यहाँ पे लिखा गया है, रक्स कमर, ठीक है, और ये क्या क्या बुक्स है वो सारे भी मेंशन है यहाँ पे। नाउ फर्दर यहाँ पे देखो कि जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है, देखो जैसे कुछ एपिक है, रामायण महाभारत, वो सब सारी चीज़ें जो है, ठीक है, मेघदूतम, नीति सत्ता, ये सब सारे किसने लिखा है वो सारे यहाँ पे मेंशन है। ड्रामाज काइंड ऑफ बुक ये कौन से हैं वो भी लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नाउ फिलॉसफी का जो भी बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो सब सारे मेंशन है। ग्रामर से रिलेटेड बुक, नैरेटिव्स, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, नाउ सम मिसलेनियस वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखो कुछ मेजर जैसे आर्यभट्ट हो गए, ठीक है, ब्रह्मगुप्त हो गए, भास्कराचार्य हो गए, इसके अलावा ब्रह्म मिहिर हो गए, इन सब सारे के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है वो सब सारे क्रोनोलॉजी वाइज मेंशन है, ठीक है, किनको क्या बोला जाता था, कौन सब्जेक्ट पे लिखे हुए हैं, ठीक है, किस पीरियड पे वो एक्टिव थे, वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन है। कि अगर कभी भी क्रोनोलॉजी, यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजी लिखा हुआ है तो क्रोनोलॉजी भी मेंशन है यहाँ पे, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें मेंशन है। इतनी सारी चीज़ें कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एट ए टाइम नहीं देगा, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस सोर्सेज तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सो दैट आई विल बी पोस्टिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द सेम। नाउ नेक्स्ट है, आई थिंक इतने सोर्सेज के लिए तो एटलीस्ट एक लाइक एंड एक कमेंट तो बनता है, ठीक है। ओके 62 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पेंटर एट अकबर्स कोर्ट। अकबर कोर्ट में कौन पेंटर नहीं थे वो देखना है हमें। यहाँ पे देखो दसावंत, अब्दुल समाद, कल्याण दास एंड बसावन, ये जो है इनमें से कौन से अकबर की कोर्ट में पेंटर नहीं थे। चारों पेंटर थे। पहला ही देखो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है और समझना कैसे होता है वो समझो कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए पेंटर इन द अकबर कोर्ट, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग, इन चार में से पेंटर सब हैं ये बता रहा है, लेकिन इनमें से कौन से अकबर के कोर्ट में नहीं है वो बताओ। तो आगे चल के इनमें से कोई भी नाम दे दे और पूछे कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो जैसे बसावन का दे दे या कल्याण दास का दे दे, तो ये सब सारे इनके प्रोफेशन क्या थे, पेंटर थे। अब बाद में चल के पता चले कि ये अकबर के कोर्ट में थे, जहांगीर के कोर्ट में थे, शाहजहाँ के कोर्ट में थे, किसके थे वो बाद में पता चलेगा। बट अभी ये चारों का नाम याद रखना एज ए पेंटर। अब कि अकबर के कोर्ट में कौन नहीं था वो देख लेते हैं। यानी कि अकबर के कोर्ट में कल्याण दास नहीं थे, यानी कि दसावंत, अब्दुल समाद एंड बसावन, ये तीनों लोग जो हैं अकबर के कोर्ट में थे, और कल्याण दास जो है मोहम्मद शाह के कोर्ट में थे, यही याद रखना है। नाउ देखो बसावन जो है ये बेसिकली बाबर के भी कोर्ट में थे, ठीक है, तो बाबर का भी देख लेना कि बाबर के कोर्ट में कौन थे, बसावन थे, ठीक है। इसको एक बार कन्फर्म करना, एक्चुअली मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बसावन वाला, तो ये बाबर के कोर्ट में थे कि नहीं, बाकी नाम याद रहेगा आपको, राइट आंसर भी पता चल गया। यहाँ पे देखो अकबर के कोर्ट में और भी पेंटर्स थे, जैसे कि दसावंत, बसावन के अलावा, अब्दुल समाद के अलावा केशु जो है ये भी अकबर के कोर्ट में थे, तो ये याद रखना है। नाउ कल्याण दास हमने देख लिया है कि ये मोहम्मद शाह के कोर्ट में थे, ठीक है। अब मिडाइवल की बात आई ही है तो पेंटिंग का जो जेनिथ देखने को मिलेगा, पेंटिंग का जेनिथ देखने को मिलेगा वो किसके टाइम पे मिलेगा, वो जहांगीर के टाइम पे देखने को, जहांगीर के टाइम पे देखने को मिलेगा। बट जो अगर बोले कि पेंटिंग के लिए कारखाना किसने एस्टेब्लिश किया था एज ए फैक्ट्री या समथिंग काइंड ऑफ, तो अकबर फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था, कारखाना एस्टेब्लिश किया था। बट ये जेनिथ सबसे पीक पे पहुंचा कब पेंटिंग, तो जहांगीर के टाइम पे, ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड उस टाइम पे काफ़ी पीक पे गया था। नाउ 65 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी देयर वाज ए फाइट फॉर सक्सेशन बिटवीन। देखो डेथ के बाद से, जब शिवाजी का डेथ हो गया था तो उनके बाद से सक्सेशन की फाइट हुई थी, और ये किसके किसके बीच में हुई थी, तो बेसिकली राजा राम एंड संभाजी महाराज के बीच में हुई थी, दो लोगों के बीच में फॉर द सक्सेशन, राइट। अब यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना। ना यहाँ पे हम लोग जो सीक्वेंस होता है, हायरार्की होता है, वो देख लेते हैं कि डेथ ऑफ शिवाजी कब हुआ था। इस डेट को याद रखना है, 1680 में हुआ था डेथ ऑफ शिवाजी, और ये कंटेम्प्रेरी थे ऑब्वियसली औरंगजेब के, आपको पता ही है। नाउ इनके दो बेटे थे, एक तो थे संभाजी महाराज और दूसरे थे राजा राम। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी ए फाइट फॉर सक्सेशन एरप्टेड बिटवीन हिज सन राजा राम एंड संभाजी। ये चीज़ें जो है मराठा का जो भी हायरार्की था, ठीक है, हेरिडेटरी चीज़ें थी, उसका सीक्वेंस एक बार देख लेना बीच में। यहाँ पे जैसे ताराबाई का भी नाम आएगा तो वो किसके कंटेम्प्रेरी थी, वो सब सारी चीज़ें भी हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ देखो कि मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पे भी ऑथर और उनके वर्क के बारे में देखना है हमें। कह रहे कि सोमादेव एंड मालविका मित्रम, ओके मैच करना है, पहले मैच ही करते हैं हम लोग।
ठीक है। सोमदेव किससे मेंशन है? कथा सरित सागर से। कालिदास किससे मेंशन है? तो मालविकनमित्रम से। नाउ भाषा किससे मेंशन है? तो स्वप्न वासवदत्त। आपको पता है कि ये यूपीएससी पूछा हुआ था 2024 वाले पेपर में, राइट, सीएससी का जो पेपर होता है। नाउ देखो बिलहन किससे है एसोसिएटेड? तो ये चौरा क्या है, चौरा पंचस्का, ठीक है, चौरा पंचिस्का से एसोसिएटेड है कौन? बिलहन। तो बिलहन का ये नया बुक है चौरा पेंसिस्का, तो इसको याद रखना है हमें। भाषा स्वप्न वासवदत्त से एसोसिएटेड है, कालिदास मालविकनमित्रम से एसोसिएटेड है, और सोमदेव किससे एसोसिएटेड है? कथा सरित सागर से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखो कि इसका राइट आंसर जो है अकॉर्डिंग टू मैच 2143 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं कि सोमदेव जो ऑथर थे वो किसके थे? कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये क्या बताता है कि ओशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ द स्टोरीज, बेसिकली जो भी स्ट्रीम्स ऑफ द, ये जितने भी स्टोरीज के स्ट्रीम्स थे उसका ओशियन था, ठीक है, कथा सरित सागर, इसका ध्यान रखना है। कालिदास मालविकनमित्रम से एसोसिएटेड, ये क्या था? ये रोमांस ऑफ किंग अग्निमित्रम था। बेसिकली जो किंग थे उनका बेटा था अग्निमित्रम। अग्निमित्र का जो लव स्टोरी था एक जो नगर वधु बोलते हैं उनके साथ था, तो उनके सारे स्टोरी के बारे में मालविकनमित्रम में लिखा गया है। कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि विच किंग वॉज एसोसिएटेड विद द बुक मालविकनमित्रम वेयर द लव स्टोरी ऑफ ए किंग विथ हिज समवट, जो नगर वधु थी उनके साथ मेंशन है, तो अग्निमित्रम होगा। एक बार पूछा हुआ है तो आगे भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। नाउ भाषा देखो स्वप्न वासवदत्त, ये सब जो है ड्रीम ऑफ वासवदत्त ये लिखा गया। वासवदत्त के सपने में जो आया हुआ था, ठीक है, उन सबको भाषा ने किस में लिखा है? स्वप्न वासवदत्त में, ठीक है। और इनके ड्रीम्स के बारे में तो ऑब्वियसली बुक में हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है। बिलहन जो है ये किससे एसोसिएटेड है? चौरा पंचिस्का से एसोसिएटेड है। नाउ मेमोराइज करना होगा तो भाषा एंड कालिदास जो है, मेमोराइज भाषा एंड कालिदास फर्स्ट, दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंकर इन मैचिंग क्वेश्चन। ऑब्वियसली मैचिंग क्वेश्चन में इनका नाम होता है। अब ना ये चारों का हम बुक एक बार दिखा देते हैं अपने सोर्सेज में, ताकि आपको एक ऑथेंटिसिटी मिल जाए कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है हमारे बुक में, जो नोट्स हैं वहाँ पे। अब देखो एक तो आपको किसके बारे में पूछा हुआ? कालिदास जी के बारे में। तो कालिदास जी का जितना भी बुक था वो सब सारा यहाँ पे है मालविकनमित्रम, तो ये कालिदास से एसोसिएटेड है। नाउ फर्दर और किन का नाम था? एक बिलहन का नाम था। यहाँ पे देखो ये बताया मैंने कि बिलहन का वो नया बुक था, तो बिलहन जो है एक और किताब लिखे थे विक्रम देव चरिता, एंड जो अभी सेकंड नाम देखा हमने वो था, ठीक है। नाउ फर्दर जो है एक और कौन थे? बिलहन साहब थे। तो बिलहन जी का यहाँ पे देखो विक्रम देव चरिता, ये भी बिलहन साहब का है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली विक्रम देव चरिता ही हमने देखा है। नाउ फर्दर एक नाम था उसमें, कलहन का तो हमने देख लिया। देखो यहाँ पे भाषा का है, तो भाषा कौन? स्वप्न वासवदत्त, ऑब्वियसली इनका भी बुक हमने देखा है। एक और कौन सा नाम था? कालिदास थे, और कौन था? सोमदेवा, और बाकी जो है बिलहन वो सब। अब देखो यहाँ पे देखो सोमदेवा, कथा सरित सागर, और ये किस तरह का बुक है? संस्कृत टेक्स्ट है। तो दिस इज़ हाउ, मतलब मैंने सारी चीज़ों को डिकोड करके एक जगह लिखा है। इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। और आपको अगर चाहिए तो ऑब्वियसली एक कमेंट तो कर ही सकते हो ना इतने सारे एफर्ट्स के लिए, ओके। नाउ पतंजलि, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 71, पतंजलि वॉज, तो इन सारे ऑप्शन में से डी ऑप्शन होगा, द ऑथर ऑफ द कमेंट्री ऑन पनीनी संस्कृत ग्रामर। नाउ पनीनी के संस्कृत ग्रामर जो है वो उस बुक का नाम क्या था? तो वो था अष्टाध्यायी, ठीक है। और जो पतंजलि बुक लिखे थे उसका क्या नाम था? महाभाष्य, ठीक है। तो महाभाष्य जो है ये किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं बेसिकली पतंजलि, और पनीनी का बुक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी था। ये संस्कृत ग्रामर का बुक था, और कमेंट्री जो है पतंजलि ने लिखा है। नाउ यहाँ पे देखो एक बार इसको और क्लियरली पढ़ लें। वाइल ऑफन एसोसिएटेड विथ योगा, पतंजलि कंट्रीब्यूशन टू ग्रामर is the primary historical identifier in the context. He was not merely a philosopher of the योगाचार्य और माध्यमिका स्कूल which are Buddhist. बेसिकली जो है पतंजलि जो है एसोसिएटेड नहीं थे बुद्धिज्म से। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना कि सी नंबर ऑप्शन, ए फिलोसफर ऑफ द माध्यमिका स्कूल, ये कौन थे? नागार्जुन थे। माध्यमिका स्कूल के फिलोसफर कौन थे? नागार्जुन। और ये माध्यमिका स्कूल जो है ये कौन से स्कूल से बिलोंग करता था? ये बुद्धिस्ट, और वो भी कौन से बुद्धिस्ट स्कूल? तो महायान, ठीक है, महायान स्कूल से था। नाउ द ऑथर ऑफ बुक आयुर्वेद, ये जनरलिस्टिक है। ए फिलोसफर ऑफ द योगाचार्य स्कूल, योगाचार्य स्कूल जो है ये भी रिलेटेड है किससे? तो बुद्धिज्म से, ठीक है, इसको याद रखना है।
नेक्स्ट जो है 74 नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे किंग और उसका रीजन दिया हुआ है। नाउ देखो शशांक किससे एसोसिएटेड थे, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो शशांक जो है वो किससे एसोसिएटेड, कौन से रीजन से एसोसिएटेड थे, तो शशांक बेसिकली बंगाल से एसोसिएटेड थे। खारवेल किससे एसोसिएटेड थे, तो खारवेल जो है ये एसोसिएटेड थे उड़ीसा से। सिमुक किससे एसोसिएटेड थे, तो सिमुक महाराष्ट्र से थे। और भास्कर वर्मन किससे एसोसिएटेड थे, असम से। नाउ आपको अगर कोई बीपीएससी वाला ये देख रहा होगा तो ये मस्ट एश्योर करे कि भास्कर वर्मा जो है ऑलरेडी 70th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नहीं, ठीक है। तो दैट्स हाउ यूनिक क्वेश्चन आर फ्रेम्ड एंड दैट टू फ्रॉम द पीवाईक्यू ऑफ डिफरेंट एग्जाम। तो इसीलिए डिफरेंट एग्जाम का पीवाईक्यू करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लोग कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कितने बेनिफिशियल हो रहे हैं फर्दर एग्जाम में, जो भी आप एग्ज़ाम आगे दोगे, ठीक है। एक बार करना है आपको और मुझे ज़रूर बताना उससे, ठीक है। उसमें आपको कुछ लॉस नहीं होगा, स्पेशली नॉलेज ही गेन होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी होगा। अब यहाँ पे देखो शशांक जो थे ना, शशांक अगर कहा जाता है कि जो बुद्धिस्ट, जहाँ पे बुद्धिज़्म बुद्धा को ज्ञान मिला था जो पीपल ट्री के अंदर, तो उसको अगर किसी ने वो उखड़वाया है या फिर वैसे उसको कट करवाया था, वो कौन थे, वो शशांक थे, बिकॉज ऑफ हिज वाइफ डिमांड एंड वैसा कुछ, ठीक है। स्टोरी है, आई होप कि आपने सुना होगा। अब यहाँ पे देख लो शशांक गडुज जो डायनेस्टी था उससे एसोसिएटेड थे शशांक, और कौन से रीजन था, बंगाल वाला रीजन था। नाउ सिमिक जो है सतवाहना के फाउंडर हैं, ये आपको पता है, और ये महाराष्ट्र वाले रीजन में है। भास्कर वर्मन जो है कमरूपा डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे, और ये कमरूपा कहाँ पे है, तो ये असम में है, ठीक है। खारवेल जो है आपको पता है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है खारवेल पे ही है, और ये कहाँ पे, कलिंगा उड़ीसा में है, ठीक है। नाउ 77 नंबर क्वेश्चन है कि इन एंशिएंट इंडिया यहूदियाज वेयर, यहूदियाज कौन थे, ये बेसिकली ये कौन थे, एक रिपब्लिकन ट्राइब थे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बेसिकली एंशिएंट टाइम पे क्या आपको ट्राइब्स देखने को मिलता है या फिर समथिंग, या उनके अंदर रिपब्लिक नेचर का कुछ था, तो यस, यहूदियन जो है वो एंशिएंट ट्राइब थे, और ये एक रिपब्लिकन ट्राइब थे। ये सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म या जैनिज्म नहीं था, या वेसल्स ऑफ चोलाज नहीं थे, ठीक है। तो सी आंसर पता चल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्दर पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। नाउ देखो कि एक रिपब्लिकन ट्राइब थे यहूदियंस। यहूदियंस वेर ए डिसेंट गाना संगा रिपब्लिकन क्लैन नॉन फॉर देयर मैरिटल ट्रेडिशन। बेसिकली इनका जो मैरिटल ट्रेडिशन है वो काफ़ी यूनिक था। नॉट ए रिलीजियस सेक्ट ऑफ फ्यूडल वेसल्स, ठीक है। ये देखना, अब नाउ आपका काम एक ही है कि यहूदियंस का रीजन कौन सा था, कौन से एरिया में, या अभी के करंट स्टेट कौन सा था, वहाँ पे कौन से जगह पे ये लोग रहते थे, वो आपको कमेंट करना है इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ 80 नंबर देखो, 80 नंबर क्या कह रहा है कि द दास कुमार चरिता और टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस वर कंपोज बाय, तो ये बेसिकली किसके द्वारा कंपोज किया गया था, ये डांडिन के द्वारा कंपोज किया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि नहीं, आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो डांडिन के द्वारा कौन सा लिखा गया है, दास कुमार चरितम। आई कैन नॉट शो एनफ प्रूफ ऑफ दिस रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ भाती या बन्ना भट्ट या भाषा, भाषा के बारे में अभी हमने देखा है कि स्वप्न वासवदत्त इन्होंने लिखा है, या फिर बाकी सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। इनके बारे में भी मेंशन है, बन्न भट्ट और भाती के बारे में अपने रिसोर्सेज में। तो इट्स योर विश टू टेक और नॉट, तो ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि डांडिन दास कुमार चरिता किसने लिखा है, तो डांडिन ने लिखा है। नाउ बोरोबुदर, ये जो है साइट है वो किससे एसोसिएटेड है, ये बेसिकली जो है ये एक एन इनर्मस स्तूपा है, कहाँ पे, जावा में, जो कि बिल्ट था इन 18th सेंचुरी AD। वाई इट इज सिग्निफिकेंट, क्यों इतना सिग्निफिकेंस क्यों रखता है, ये तो हमने देख लिया। बट ये क्या है कि ये एक टेम्पल नहीं है विष्णु या शिवा का, नॉर ए प्लेस इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में नहीं है। इट रिप्रेजेंट द पीक ऑफ दिस शैलेंद्र डायनेस्टी, बेसिकली शैलेंद्र डायनेस्टी का ये पीक था, जो कि पेट्रोनेज था महायान बुद्धिज़्म का, है ना। तो यहाँ पे देखो महायान बुद्धिज़्म कहाँ तक पहुँचा है ये आपको दिखा देता है वैसे, ठीक है। तो ये एक इनॉर्मस स्तूपा था, बरबुदार स्तूपा, कहाँ पे है, तो जावा में है, इसको याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। और कौन से बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है, महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म से, ठीक है। अब यहाँ पे जैन मोनेस्ट्री गुजरात में कौन सा है आपको पता होना चाहिए। विष्णु और शिवा इन जावा टेम्पल का नाम क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1814 टू 1816, यानी कि मिड 19th सेंचुरी में इंडियन इकोनॉमी कैसा था उसके बारे में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, यानी कि 3 करेक्ट स्टेटमेंट मिलेगा जो कि फर्दर आपके एग्जाम्स के लिए काम आएंगे। अब देखो कह रहा है कि बिटवीन 1814 टू 1850 4 कम्युनिटीज डोमिनेटेड इंडियाज एक्सपोर्ट, जैसे कि सिल्क, ओपियम, कॉटन एंड इंडिगो। ये 4 कम्युनिटी था जो कि काफ़ी डोमिनेटेड था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सिल्क, ओपियम, कॉटन एंड इंडिगो ये काफ़ी डोमिनेटेड थे बिटवीन 1814 टू 1850 के टाइम पे। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि बिटवीन 1814 टू 1860 5 कम्युनिटीज, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका भी ध्यान रखना। 4 ही था, 5 नहीं था। क्यों नहीं था वो दिखाते हैं। कह रहे हैं कि सिल्क है, ओपियम है, कॉटन है, इंडिगो है, जूट है। जूट का पहला मिल ही एस्टेब्लिश हुआ था 1855 में, तो उस बीच ये डोमिनेट कैसे होगा ये बताओ मुझे। ठीक है, तो जूट जो है फर्स्ट मिल एस्टेब्लिश हुआ था 1855 में बंगाल में, ठीक है, कलकत्ता में बेसिकली। तो ये डोमिनेट नहीं होगा उस टाइम पे, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली 2 सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम है और एक एक्स्ट्रा है, तो कोई भी इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट कब देता है, ठीक है, आइदर वही आंसर होगा या फिर वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। इट्स डिपेंड ऑन योर लॉजिक एंड लक, या फिर क्यूमुलेटिव नॉलेज जो कि आप इधर उधर से पढ़ के गेन किए होंगे। नाउ सी ऑप्शन जो है इंडिगो एंड रॉ मिल्क रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टेक्निक, बिल्कुल बात सही है। और इंडिगो एंड रॉ मिल्क वेयर फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कैपिटल, ये भी बात सही है। ठीक है, अब यहाँ पे डोमिनेंट एक्सपोर्ट कौन था? रॉ मिल्क था, ओपियम था, कॉटन था एंड इंडिगो था। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड 1814 टू 1860। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हेस्टिंग्स प्लान ऑफ 1772, वो करेक्ट है। तो इन सारे ऑप्शंस में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, वो भी किसका? हेस्टिंग प्लान ऑफ 1772। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव ए सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, बिल्कुल बात सही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट होना चाहिए। द जज वेयर हेल्प बाई ए नेटिव एसेसर्स हु वेयर स्किल्ड इन हिंदूज एंड इस्लामिक लॉज, बिल्कुल बात सही है। टू हैव प्रॉपर जस्टिस सिस्टम उस टाइम पे। द सरदार दीवानी अदालत वाज मेनली मेंट टू सेटल मर्सेंटाइल केसेज एक्सीडिंग 10,000 इन वॉल्यूम, बेसिकली 10,000 रुपीज़ वॉल्यूम में, वो भी कब? 1772 में। आप सोच सकते हो वो चीज़ें, जिसके पास 10,000 रुपया हो गया वो कितना बड़ा राजा होगा। उस टाइम पे 10,000 नहीं था, बेसिकली 500 के रुपीज़ के आसपास था। 500 अभी के 5 करोड़ के बराबर है उस टाइम के हिसाब से। ये 10,000 नहीं था। ऑब्वियसली डाटा है तो गलत हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस कोड डिड नॉट पुट इनटू प्लेस एनी प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट। अब कह रहा है कि एनी प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट, ऑब्वियसली एटलीस्ट अपने नीड के लिए भी तो करेंगे ना। ठीक है, तो जैसे कुछ फेवर होगा, कुछ ब्रिटिशर पे केस गया होगा, तो एटलीस्ट वहाँ पे तो कुछ इंप्रूवमेंट किया ही होगा, है ना, उनको बचाने के लिए कुछ भी। तो एनी प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट कह रहा है, ये बात गलत हो गया। नाउ जो आंसर है 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि हेस्टिंग प्लान 1772 के अंदर क्या था कि ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव ए सिविल, जिसको दीवानी बोलते हैं, और क्रिमिनल, जिसको फौजदारी कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, दोनों था। जजेज वेयर असिस्टेड बाय नेटिव एसेसर्स, जिसको पंडित या मौलवीज बोलते हैं, स्किल्ड इन हिंदूज एंड इस्लामिक लॉज रेस्पेक्टिवली। नाउ देखो 100 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी इन टाइटल अमर कथा, जो कि लिखा गया था 1913 में। ठीक है, तो अमर कथा जो है लिखा गया था किसके द्वारा? विनोदिनी दासी के द्वारा। ठीक है, और ये विनोदिनी दासी जो है, इन्होंने ये अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। पायनियर फिगर इन बंगाली लिटरेचर, यहाँ पे बंगाली लिटरेचर था। ठीक है, शी ओवरकेम सोशल बैरियर टू बिकम ए सेलिब्रेटेड स्टेज एक्ट्रेस एंड पेंड हर पावरफुल मेमोरीज ऑफरिंग ग्लिम्सेस इनटू हर लाइफ एंड ए वर्ल्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ सत्यजीत राय, रसुंदरी देवी एंड गणेश चंद्र घोष, ये सारे जो है बंगाल से ही एसोसिएटेड। अब इनके बुक या फिर इनके ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, नहीं बताओगे तो एटलीस्ट अपने नोट्स में अपडेट कर लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आर ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 4 स्टेटमेंट में से मैक्सिमम 3 ही करेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन, एंड मिनिमम 2 करेक्ट हो सकते हैं। स्पेशल एफर्ट दिया हुआ है ऑप्शन सी में कि यहाँ पे 2 और 3 वनली नहीं लिखा है, बट 2 एंड 4 वनली लिखा है, 1 एंड 3 वनली नहीं लिखा है। तो ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि ये आंसर हो सकता है, बट हम देखते हैं स्टेटमेंट को। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर ट्रू। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड एट ए नेशनल कन्वेंशन हेल्ड एट कलकत्ता
इन दिसंबर 1885 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोतीलाल नेहरू। देखो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऐसे नहीं हुआ था। पहली बात कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में, ठीक है। कब हुआ था, 1885 में। और इसको सेटअप किसने किया था, मतलब बेसिकली फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, ठीक है। तो इसलिए मोतीलाल नेहरू इसका आंसर नहीं होगा। और आपको कॉमेंट यहाँ पे जैसा मैं ही बता देता हूँ, आई नो कि आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। बेसिकली इसका मेजर रोल फाउंडेशन में किसका था, तो फाउंडेशन में मेजर रोल किसका था, ठीक है, वो एओ ह्यूम का था, एओ ह्यूम का था, ठीक है। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। एक बार स्पेलिंग देख लेना डफरिन का। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, पहला गलत, हमें पता चल गया क्यों है वो सब सारी चीज़ें। नाउ सेकंड जो था, द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज्ड फ्रॉम ए बायोग्राफी ऑफ ए होम रिटन बाय विलियम वेडरमैन। ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली ट्रू है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये इमर्ज हुआ था फ्रॉम बायोग्राफी ऑफ ए होम, जो कि बायोग्राफी ऑफ ए होम किसने लिखा, विलियम वेडरमैन। और ही वॉज द विलियम वेडरमैन वॉज द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट आउटसाइडर बेसिकली जिन्होंने 2 INC के सेशन को प्रिसाइड किया है, ठीक है। ये याद रखना, 2 जो फर्स्ट वन थे वो कोई और थे, बट जो 2 बार किया है INC के सेशन को प्रिसाइड वो कौन थे, विलियम वेडरमैन थे। नाउ देखो, और इन्होंने बायोग्राफी ऑफ ए.यू. ह्यूम भी लिखा है। ए.यू. ह्यूम जो है ये बेसिकली कौन थे, ये बेसिकली ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे। एक्चुअली इनका प्रोफेशन एक बार सही से देखना यार, ब्यूरोक्रेटिक नहीं होंगे, ठीक है। ए.यू. ह्यूम का प्रोफेशन क्या था वो एक बार देख लेना, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो आगे फर्दर पूछ सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल ही थे, बट एक बार श्योर होना आपका, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर जो है, एन अर्ली डिसीजन वॉज दैट द प्रेसिडेंट वुड बी फ्रॉम द सेम रीजन वेयर द सेशन वॉज टू बी हेल्ड। नहीं, देखो प्रेसिडेंट जैसे बॉम्बे में हो रहा है ना, तो प्रेसिडेंट किसी और स्टेट के होंगे, तो ये सेम रीजन नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा सेम की जगह पे, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट है कि WC बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा शक था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है, तो राइट आंसर यही होगा, 2 और 4 इज द राइट आंसर। नाउ वैल्यू एडिशन क्या था वो हमने देखा ही है, बट यहाँ पे कुछ फैक्ट चेक कर लेते हैं। फॉर्मेशन हुआ था INC का 1885 में, और क्या रिलेटेड फैक्ट था वो देख लिया हमने। नाउ फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। रूल क्या था कि द प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द रीजन अदर देन वेयर द सेशन इज हेल्ड। लेट से कि वो सेशन अगर कोलकाता में हो रहा है तो जो प्रेसिडेंट होंगे वो किसी और रीजन के होंगे, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इमर्ज हुआ था फ्रॉम विलियम वेडरमैन बायोग्राफी ऑफ ए.यू. ह्यूम। ए.यू. ह्यूम का बायोग्राफी विलियम वेडरमैन ने लिखा था, और वहाँ से सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का कंसेप्ट इमर्ज हुआ था, ठीक है। और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से बेसिकली बाद में एसोसिएट किसको किया जाता है, तो लाला लाजपत, ठीक है, राय जी को किया जाता है, जिनको बाद में पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री है यार, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में दिया जा सकता है, सो वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट रखा जा रहा है। नाउ मिथ क्या है कि इट वाज फॉर्म अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोतीलाल नेहरू, ये बात गलत है। नाउ रियलिटी क्या है कि मोतीलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट मच लेटर, जो कि 1919 में। तो 1919 में INC का प्रेसिडेंट कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। फर्स्ट वैसे प्रेसिडेंट कौन थे INC के, तो WC बनर्जी थे, ठीक है। नाउ 93 नंबर देखो कि कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज, ये थोड़ा सा पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्ट टू। देखो फ्रीडम ऑफ कंसाइज जो है बेसिकली आर्टिकल 25 में है, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज जो है कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना इसको आर्टिकल 25 में है। नाउ ये जो है ये फ्रीडम ऑफ कंसाइज ये सब्जेक्टेड है किसके, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ का, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये तीनों यहाँ पे है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज, ठीक है। ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, यहाँ पे भी किया जा सकता है कि एक लॉ है जो प्रोवाइड करता है सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइज को उसके अंदर सब्जेक्टेड है। नाउ ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक चार्टर टू ऑल हिंदूज, ये भी है, यहाँ पे ऑल हिंदू शामिल है, इसलिए ऑलमोस्ट इंक्लूसिविटी की बात करता है। नाउ डिफेमेशन और इनएचमेंट,
इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये बात गलत है, ये नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 2 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्या क्या है हमारे फ्रीडम ऑफ कंसाइज के अंदर आर्टिकल 25 पे, तो पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी एंड हेल्थ है। यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है, तो इसका देखना कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये वाला चीज़ें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है, आर्टिकल 19 के अंदर, नॉट रिलीजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, उसके बाद से फटाफट रिवीजन करेंगे आज के सेशन का एंड देन कंक्लूडेड। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज मूवमेंट इन महाराष्ट्र इज आर ट्रू। बेसिकली ज्योतिराव फूले का सत्यशोधक समाज जो है मूवमेंट था, तो सत्यशोधक समाज से कौन से एसोसिएटेड है, ज्योतिराज फूले, और ये लोकेशन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में एक्टिव थे वो। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो कि पहला स्टेटमेंट है कि द सत्यशोधक समाज वॉज सेटअप इन 1873। सत्यशोधक समाज जो है वो सेटअप किया गया था 1873 में। फूले आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वेयर द प्रोजेनी ऑफ एलियंस आर्यन, और ये भी बात सही है। ठीक है, फूलेज फोकस ऑन द कुनबी पीजेंट्री, यहाँ पे देखो कौन है, कुनबी पीजेंट्री इन 1880s एंड 1890s लेड टू प्रिवेलिजिंग ऑफ महाराष्ट्र आइडेंटिटी। बेसिकली जो है सत्यशोधक समाज जो है ये एसोसिएटेड था टू अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सोसाइटी। ठीक है, और ये लोकेशन कौन था, महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज के लीडर कौन थे, ज्योतिराव फूले। ठीक है, एंड सावित्रीबाई फूले इनकी वाइफ, और सावित्रीबाई फूले फर्दर जो है वीमेन एजुकेशन, फर्स्ट वीमेन एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप की थे, तो वो भी हमने देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। राइट आंसर ऑप्शन 1 2 3, कोई भी गलत होने वाला यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं था। और स्पेशली जब भी कोई की लीडर के बारे में बात की जाए, नेशनल फ्रीडम फाइटर के बारे में, उनके बारे में गलत स्टेटमेंट करना एक ऑलरेडी अपने आप में कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो जहाँ भी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखे तो उसको ऑलमोस्ट सही ही मानना। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ टाइम पीरियड अलग हो सकता है। अब देखो कोई बोल दे कि ज्योतिराव फूले जो 2005 में एक्टिव थे, तो ये नहीं होगा ना, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल फिगर है, तो ये जो है हिस्ट्री या फ्रीडम के टाइम पे जो मेजर रोल होगा उस टाइम पे होंगे। बट बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो सही किया जा सकता है, एक्सेप्ट जो है वो डेटा फैक्ट को छोड़ के। नाउ ज्योतिराव फूले का सत्यशोधक समाज जो एस्टेब्लिश हुआ था 1873 में। आइडियोलॉजी क्या था, आर्ग्यू दैट ब्राह्मण्स वेयर द प्रोजेनी ऑफ एलियंस आर्यन। ठीक है, फोकस क्या था, फोकस ऑफ कुनबी पेजेंट्री, यहाँ पे कुनबी पेजेंट्री को याद रखना, लीडिंग टू प्रिविलेज महाराष्ट्र आइडेंटिटी, मराठा आइडेंटिटी। ठीक है, बेसिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ जो है डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी का इनका मेजर फोकस था। नाउ 98 नंबर देखो कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मौलवी अहमदुल्ला शाह हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आर करेक्ट। नाउ ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज डंका शाह और द मौलवी विद द ड्रम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डिट्टो एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, 90% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हुए हैं, वो भी 11th-12th के। ठीक है, तो आप अगर किए हो तो वेल एंड गुड, नहीं किए हो तो कर लेना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और बाकी मैं एनसी यहाँ पे जो पीवाई को डिस्कशन करा रहा हूँ उससे आपका 60% 70% क्वेश्चन तो याद ही हो जाएंगे जो ऑलरेडी एनसीईआरटी से आए हुए हैं। ठीक है, और ये मोर देन एनफ है फॉर लास्ट मिनट रिविजन। नाउ आपको सोर्सेज है कि डिटेल में पढ़ना है तो आप यू कैन रेफर द एनसीईआरटी। ही फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हत, तो बैटल ऑफ चिन्हत भी किससे एसोसिएटेड है, मौलवी अहमदुल्ला शाह से, जिनको डांगा शाह कहा जाता था। ही वॉज किल्ड बाई ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ हेनरी लॉरेंस, यहाँ पे देखो हेनरी लॉरेंस का नाम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑप्शन में देखो कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, तो गलत कहाँ हो सकता है, तो गलत यहाँ पे हेनरी लॉरेंस नहीं था। ठीक है, और स्पेशली इनको किल्ड नहीं किया गया था, बेसिकली इनको मतलब किल्ड करना इज़ डिफरेंट थिंग, लाइक सड़ धड़ से अलग कर देना, और इनको बेसिकली हैंग किया गया था। ठीक है, तो मारा नहीं गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन क्या क्या है वो देखते हैं कि यहाँ पे देखो नॉन एज डंका सा कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला और मौलवी विद द ड्रम, एक रिबल लीडर थे। इन्होंने फेमस बैटल जो है बैटल ऑफ चिन्हत फॉट किया था ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। नाउ डेथ कैसे हुआ था कि ही वॉज नॉट किल्ड बाई हेनरी लॉरेंस, लॉरेंस जो है वो डाइड अर्लियर एट लखनऊ, लॉरेंस जो है मर गए थे कब, कहाँ पे, लखनऊ में ही। अहमदुल्ला जो है बेटरेड बाई द राजा ऑफ पोइनी, ये फैक्ट मुझे भी नहीं पता था, तो ऑब्वियसली आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि मैं बहुत सारे रिसोर्सेज रेफ़र किया हूँ। तो इनको जो है अहमदुल्ला को बेटरेड किसने किया था, राजा ऑफ पोवाइन ने किया था, और जो है इनको धोखा मिले थे, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी हु रोट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन एंड फीमेल सिटीजन। देखो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे किसका, एनडीए का पॉलिटी का, वो भी कब, जो 2015 का
2015 का जो फर्स्ट पेपर था उसी में सबसे पहला क्वेश्चन हमने जब पॉलिटी का डिस्कशन किया था तो वहीं पे ये था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड वुमेन एंड फीमेल सिटीजन ये किसने दिया है, तो ओलंपी डी गॉज ने दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अल्टरनेटिव PYQ करना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये किए रहते तो आपको ऑब्वियसली जो 15 का 2 पेपर हुआ था सेकंड पेपर, वहाँ पे इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन देखे हुए हो, याद है आपको, तो कितने सेकंड लगते हैं उसको आपको टिक करने में, ठीक है। तो आपका टाइम भी सेव होगा, जो क्वेश्चन नहीं आते वहाँ पे ज़्यादा थॉट प्रोसेस देने के लिए आपके पास टाइम भी बचेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली राइट ऑफ वीमेन एंड फीमेल का इन्होंने एडवोकेट किया था ओलंपी डी गॉज ने, ठीक है। कहाँ पे, फ्रांस में, ठीक है। आज का कंप्लीट होता है। फाइनली समरी देख लेते हैं फटाफट, जो कि याद रहेगा। अब देखो कि ऑथर कौन से हैं, सोमदेवा, कथा सरित सागर, डांडिन जो है 10 कुमार चरित्र लिखे थे, भावभूति कौन सा किताब लिखे हैं, मालती माधवा। नाउ पर्सनालिटी कुछ देखते हैं, इब्न बतूता रिहला किताब लिखे थे, और वो भी किस लैंग्वेज में, अरेबिक में। सूरदास सूरसागर से एसोसिएटेड है। मौलवी अहमदुल्ला बेटल चिन्हत है, और इनका नाम डंका शाह भी था, ठीक है। अब देखो कुछ टर्म्स है, जैसे मेहराब ये आर्क से एसोसिएटेड है, मिंबर जो है पुलपिट से है, और सहाना जो है मार्केट ऑफिसर था, कौन से किसके टाइम पे, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। लोकेशन देखो, बेसिकली लोकेशन के बेसिस पर शशांक जो है बंगाल से एसोसिएटेड था, खारवेल उड़ीसा, एंड बोरबहादुर जो है जावा स्तूपा से। बोरबहादुर स्तूपा कहाँ है, जावा इंडोनेशिया में। बेसिकली हिस्ट्री क्या है ना, कि हिस्ट्री इज नॉट जस्ट डेट, इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज, कंटिन्यूटी एंड कंटेक्स्ट। अगर आपसे कोई फर्दर पूछे कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का ये डेफिनेशन नहीं देना कि हिस्ट्री जो है द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज, कंटिन्यूटी एंड कंटेक्स्ट। हाउ हिस्ट्री सेव द प्रेजेंट एंड हाउ प्रेजेंट विल सेव द फ्यूचर, ये ऑलरेडी हिस्ट्री डिफाइन करता है, ठीक है। तो जो भी हमारे हिस्ट्री होगा वो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होगा, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के द्वारा होगा, बट हिस्ट्री है क्या, वो स्टडी है किस चीज़ का, चेंज, कंटिन्यूटी एंड कंटेक्स्ट का। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और फर्दर वैल्यू एडिशन के साथ आएंगे, ठीक है, जिसमें 2016 का फर्स्ट पेपर कवर करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।